अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है संडे क्लासेस। ये एवरी संडे रात को 9 बजे नशर किया जाएगा, जिसमें आप कमेंट्स के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से हमसे सवाल कर सकते हैं और आने वाले प्रोग्राम में उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये सवाल इल्मी होना चाहिए, मजहबी होना चाहिए, अखलाकी होना चाहिए और तारीख़ी होना चाहिए। आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया है वो है फ़ितरा, इसलिए कि रमज़ान मुबारक के अय्याम गुज़र रहे हैं और आने वाले दिनों में ईद की तैयारियां हो रही हैं। ईद मनाने से पहले हमें फ़ितरा निकालना होगा। ये फ़ितरा क्या है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबा ईद उल फित्र में ये इरशाद फरमाया था, ये अपना फ़ितरा अदा करो, इसलिए कि ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है और तुम्हारे रब की जानिब से फ़रीज़ा वाजिबा है। लिहाजा तुम में से हर शख्स अपनी तरफ से, अपने सारे अहलो अयाल की तरफ से, चाहे वो अहलो अयाल मर्द हों या औरत हों, छोटे हों या बड़े हों, ग़ुलाम हो या आज़ाद हों, हर एक की तरफ से तकरीबन 3 किलो गेहूँ, खजूर या वो चीज़ें जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, एक की तरफ से 3 किलो निकालना ज़रूरी है। आप ये सामान भी दे सकते हैं या सामान के बदले में इसकी कीमत भी अदा कर सकते हैं। फ़ितरे के सिलसिले में याद रखना चाहिए कि हम जिस क्वालिटी का, जिस स्टैंडर्ड का हम खा रहे हैं, हमें उसी स्टैंडर्ड का फ़ितरा भी निकालना होगा। ऐसा न हो कि हम दूसरी कौमों की तरह जो माजी में गुज़र चुकी हैं उनके तरीक़े पे चलते हुए हम ज़िंदगी तो शानदार गुजारें, लेकिन जब दीन के नाम पर, फ़ितरे के नाम पे कोई मामला आता है तो वहाँ पर हम गरीबों जैसा बर्ताव करते हैं और गरीबों जैसा फ़ितरा निकालते हैं। फ़ितरा आपको अपने हिसाब से देना है। आपने साल भर जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस क्वालिटी का खाते हैं उसी क्वालिटी का निकालना है। सवाल ये पैदा होता है कि फ़ितरा क्यों ज़रूरी है। फ़ितरा इसलिए ज़रूरी है कि हदीस में आया है, और ये हदीस हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि इमाम ने फरमाया कि जिस तरीके से नमाज की तकमील सलावत पढ़ने से होती है, नबी और आले नबी पे दुरूद व सलाम से नमाज की तकमील होती है, इसी तरीके से रोज़े की तकमील का नाम ज़कात फ़ितरा का अदा करना है। लिहाजा अगर हमने 1 महीना रोज़ा रखा है और ये खुशनुदी खुदा के लिए रखा था, ये तक़वा इलाही के लिए रखा था, ये वाजिब की अदायगी के लिए रखा था, ये अल्लाह की रज़ा के लिए रखा था, जिसमें आपने मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, जिसमें आपने तकलीफ़ें उठाई हैं, भूख व प्यास को याद किया है, फ़लसफ़े रोज़ा को अदा करते हुए कि गरीबों का ख्याल रखना है। 1 महीना आपने अपने को अल्लाह के लिए आमादा किया था। इस 1 महीने के रोज़े की तकमील का नाम ज़कात फ़ितरा है। अगर हम ज़कात फ़ितरा जो है अदा करेंगे तो ये 1 महीने की हमारी मेहनत जो है, मशक्क़त जो है, रियाज़त है, जो इबादत है, जो वाजिबात हैं, ये तब कबूल होंगे जब हम ज़कात फ़ितरा अदा करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे हम नमाज़ पढ़ लें और मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद व सलाम न पढ़ें तो नमाज हमारी कबूल नहीं होती। इसी तरीके से हम 1 महीना दुआ, मुनाजात, रोज़ा, नमाज सब कर लें, अगर ज़कात फ़ितरा अदा नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा रोज़ा मुकम्मल नहीं होगा। ये हमारा और आपका किसी गैर का कौल नहीं है, बल्कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल है, और वो हमारे इमाम हैं, नुमाइंदे खुदा हैं, जानशीन रसूल हैं, आले रसूल हैं, ये हादिये बरहक़ हैं। इनके कहे में जो है कहीं मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये वही कहेंगे जो अल्लाह रसूल ने चाहा है, ये वही पैगाम देंगे जो अल्लाह खुदा रसूल चाहता है। लिहाजा इमाम के इस फरमान को हमें अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना है कि हमने अगर रोज़ा रखा है और हमें रोज़े के तकमील के लिए ज़कात फ़ितरा निकालना है। सवाल ये होता है कि ज़कात फ़ितरा हम कब निकालें।
ज़कात फ़ितरा जो है आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सवाब व सुन्नत ये है कि ईद का चाँद देखने के बाद नमाज ईद से पहले ये ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से पहले आपको फ़ितरा निकाल देना है। और फ़ितरा उस शख्स पर वाजिब है जो बालिग हो, आकिल हो और फ़कीर ना हो। सवाल ये पैदा होता है कि हम जो फ़ितरा निकाल रहे हैं वाजिब इलाही अदा करते हुए, सुन्नत रसूल को बजा लाते हुए और रोज़े की तकमील के लिए जो हमने फ़ितरा निकालना है, वो फ़ितरा हम कहाँ दें? ये फ़ितरा आप किसी मस्जिद में नहीं दे सकते, किसी इमाम बारगाह में नहीं दे सकते, किसी ट्रस्ट में नहीं दे सकते, किसी यतीम खाने में नहीं दे सकते, किसी अंजुमन में नहीं दे सकते। ये फ़कत और फ़कत गरीबों का हक़ है, इसे गरीबों तक ही पहुंचाना चाहिए। अगर आप फ़ितरा निकाल कर मस्जिद से रसीद कटवा रहे हैं, इमाम बारगाह में दे रहे हैं, मदरसे में दे रहे हैं, मकतब में दे रहे हैं, किसी कमेटी को दे रहे हैं, किसी अंजुमन को दे रहे हैं, तो ये फ़ितरा आपका नहीं माना जाएगा। फ़ितरा आपको गरीबों को देना है और सबसे पहला मरहला आपके करीब में जो गरीब हैं, आपके इलाके में जो गरीब हैं, आपके ख़ानदान में जो गरीब हैं, उन्हें देना होगा। फ़ितरा कब निकालना चाहिए? फ़ितरा जो है ईद का चाँद देखने के बाद नमाज ईद से पहले निकालना है। किसे निकालना है? उसे जो बालिग हो, आकिल हो और आज़ाद हो, उसे फ़ितरा निकालना है। किस का निकालना है? उसका फ़ितरा निकालना है जिसको जो आपके नानो नफ़क़ा में शुमार होता है। अगर वालिदैन की ज़िम्मेदारी आप पर है तो आप वालिदैन की जानिब से निकालना है, आप अपने औलाद की तरफ से निकालेंगे। आपके यहाँ जो खाने वाले शुमार होते हैं, जिनके हुकूक आपके सर पर हैं, आपके ज़िम्मे हैं, आपकी गर्दन पर है, उसकी तरफ से फ़ितरा आपको निकालना है। ये फ़ितरा हम किसे दे सकते हैं? ये फ़ितरा हम उसे देंगे जो मोमिन हो। ये फ़ितरा हम उसे दे सकते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई हक़ ना हो। हमारा हक़ हमारे वालिदैन पे है, हम अपने वालिदैन को नहीं दे सकते। हमारा हक़ अपनी औलाद पर है, हम उनकी ज़िम्मेदारी संभालते हैं, हम अपनी औलाद को अपना फ़ितरा नहीं दे सकते। बीवी बच्चों पर हम अपना फ़ितरा खर्च नहीं कर सकते। फ़ितरा उसे देंगे जो शिया हो, जो वाजिबात को अदा करने वाला हो, जो अलल ऐलान गुनाह कबीरा न करता हो। क्या हम फ़ितरे को बैंक के ज़रिए से दूसरी जगह भेज सकते हैं? सबसे पहला हक़ फ़ितरा का हक़दार वो बनता है जो आपके इलाके में हो। किसे देना है? फ़कीर को देना है, गरीब को देना है, मिस्कीन को देना है। जो मोमिन हो, जो अलल ऐलान गुनाह कबीरा न करता हो, जो नमाज रोज़े अहले बैत से लगाव रखता है, उसे देना है। सबसे पहला हक़दार आपका इलाका है। अगर आपके इलाके में नहीं है तो आप बाहर वालों को दे सकते हैं, लेकिन फ़ितरा या तो गल्ला देना है या कैश देना, उसकी कीमत देना है। बैंक में आप नहीं डाल सकते उस वक़्त तक कि जब तक किसी के ज़रिए से आप जिसे देना चाहते हैं वो वकालत दूसरे को दे कि आप हमारी तरफ से फ़ितरा ले सकते हैं। आप उसके वकील को फ़ितरा देंगे, फिर वो वकील जो है उसके अकाउंट में पैसा डाल सकता है। ये मसला आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का है, जिसे हमें बजा लाना चाहिए। तो फ़ितरा बहुत अहम है। ये फ़ितरा निकालना वाजिबात इलाही में से है, सुन्नत रसूल में से है। मौला ने ताकीद फरमाई है, हर आज़ाद बंदा, हर बालिग व आकिल बंदा अपनी तरफ से अपने अहल-ए-याल और वो लोग जो इनके ज़िम्मे आते हैं, चाहे वो नौकर हों, खादिम हों, जो इनके घर में रहते हों, खाते पीते शुमार किए जाते हों, उनका फ़ितरा आप पर निकालना वाजिब है। हर एक की तरफ से 3 किलो अनाज निकालना है। आप गेहूँ ज़्यादा खाते हैं तो गेहूँ के एतबार से निकालिए, आप चावल ज़्यादा खाते हैं चावल के हिसाब से निकालिए। जिस स्टैंडर्ड का आप खा रहे हैं उसी स्टैंडर्ड का आपको निकालना है। खुदा की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमारे फ़ितरे को कबूल करे और हम फ़ितरे को हक़दारों तक पहुँचाएँ,
इसलिए कि आज के ज़माने में हर जगह हक़ पामाल किया जा रहा है। इस फितरे को आप मस्जिद, मदरसा, इमाम बारगाह, कमेटी, ट्रस्ट में नहीं दे सकते। ये फ़कत और फ़कत गरीब का हक़ है, फ़कीर का हक़ है, जो मोमिन हो उनको देना है। सबसे पहले मरहले पे अपने रिश्तेदारों में देखना है, अपने इलाके में देखना है। अगर आपके इलाके में नहीं है तो आप दूसरी जगह दे सकते हैं। खुदा हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हम सबको अहले बैत की राह पे चलने की तौफीक दे और साबित कदमी दे और ज़हूर इमाम में ताजील फरमाए।